हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए याद करने का एक तरीका लेकर आया हूं, जो बहुत सारे बच्चे को याद करने में दिक्कत हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जितने भी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसका मान वो बार बार भूल जाते हैं। वो तो वैसे 10th का ही चीज़ है, लेकिन मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ आप कैसे अपने उंगली पर ही याद रख सकते हैं उसको, ठीक ना। क्योंकि यदि आप 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें जो बड़ा बड़ा एंगल आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जब तक उसका आप मान तभी निकाल पाएंगे जब तक आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का मान पता हो, ठीक ना। तभी आप सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान तो याद रखना ज़रूरी है। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 5 ही एंगल है और 5 ही उंगली है आपके पास, ठीक ना। फिंगर्स तो 5 ही है और 5 ही एंगल है। आपको अपने उंगली पर ही निकाल लेना है, तुरंत निकालना है, ठीक ना। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मान के चलिए हथेली है, ठीक ना, 5 उंगली है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 उंगली ऐसे रखिए। अपने हाथ पे ही निकाल लीजिएगा आप लोग एंगल का मान। जो सबसे नीचे वाला है उसको 0 डिग्री, ऊपर वाले को 30 डिग्री, उसके बाद जो है 45 डिग्री, उसके बाद जो है 60 डिग्री, उसके बाद जो है 90 डिग्री। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ बोर्ड पे, लेकिन आप लोग अपने फिंगर्स पे निकाल सकते हैं। ऐसे हथेली रखिएगा, ऐसे 0 30 45 60 90, सबसे नीचे वाला 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना हो, थीटा क्या होता है? एंगल होता है। ये 0 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल, ये 45, ये 60, ये 90। साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमें, थीटा क्या होता है? एंगल। ये जो है ये पूरा एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जिस दिन आप थीटा की जगह कुछ भी रखिएगा, 30 डिग्री एक वैल्यू देता है, एक मान देता है। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है? एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जिस दिन आप साइन थीटा का मान निकालेगा, साइन के अंदर किसी भी एंगल का, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट फिंगर्स। मैं समझा रहा हूँ, वैसे आप लोग उंगली तुरंत निकाल सकते हैं। समझा दे रहा हूँ एक बार तो। अंडर रूट फिंगर्स बिलो, साइन थीटा अलावा फिंगर्स बिलो का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। रूट में फिंगर्स बिलो बटा 2, फिंगर्स बिलो बटा में 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। फिंगर्स बिलो का मतलब क्या होता है? फिंगर्स बिलो का मतलब ये हुआ, जिस दिन आपको मान के चलिए ये तो 0 डिग्री है, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, जैसे मैं यहाँ बता चुका हूँ यहाँ पे बना के। फिंगर्स बिलो का मतलब होता है जो आपको एंगल निकालने के लिए बोल रहा है उसके नीचे कितने फिंगर्स है, कितने उंगली बचा हुआ है। मान के एग्जाम्पल से एक समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको बोल दिया जाए साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए, इसका साइन 30 डिग्री का, साइन 30 थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट फिंगर्स बिलो बटा 2। ये तो मैं फॉर्मूला बताया, लेकिन आपने तुरंत निकाल सकते हैं। 30 डिग्री कहाँ पे था? सेकंड वाला उंगली था, यही था ना, 0 के बाद 30 आता है। उसके नीचे फिंगर्स कितने हैं? एक ही। फिंगर्स बिलो मतलब नीचे वाला, एक ही उंगली है। उसके नीचे तो कुछ है नहीं, एक ही है ना। 30 डिग्री के नीचे तो एक ही है, एक ही उंगली बचा हुआ। फिंगर्स बिलो की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1। स्क्वायर रूट तो हमेशा पड़ेगा, क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 बटा 2। 1 का स्क्वायर रूट 1, आंसर क्या आ गया? 1 बटा 2। समझ गए आप? मान के चलिए आपको एग्जांपल दे दिया जाए साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए। किसका? साइन 60 डिग्री। थीटा की जगह क्या है? 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट फिंगर्स बिलो बटा 2। अब उंगली से देखिए आप, 60 डिग्री कहाँ था? 0 30 45 60, 60 ये वाला था उंगली 4 नंबर पे। उसके नीचे कितने उंगली बचा हुआ है? इसको हटा दीजिए, कितने?
फिंगर्स बिलो मतलब नीचे कितने उंगली बचा हुआ है, 1 2 3, 3 उंगली बचा हुआ है ना। क्या आ जाएगा अंडर रूट फिंगर्स बिलो, रूट में 3 3 क्योंकि फिंगर्स बिलो 3 1 2 3, 3 उंगली बचा हुआ है। क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2। हुआ कि नहीं हुआ। अब मान के चलिए एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपसे बोल दे साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए, ठीक ठाक जाएगा। क्या है 90 डिग्री, ये पांचों में तो सबसे बड़ा 90 सबसे ऊपर है। 0 30 45 60 90, 90 तो यहाँ पे है सबसे ऊपर है। अब उसके नीचे देखिए कितने फिंगर्स हैं, पाँचवा उंगली के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, तो अंदर रूट 4/2, 4 का वर्गमूल 2/2 बराबर 1। अब समझ गए होंगे आप लोग। अब तो निकाल लीजिएगा, 3 एंगल का निकाल के दिखा दिया आपको, 0 निकाल लीजिएगा, 45 निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब साइन हो गया। अब कॉस देख लेते हैं। अगर कॉस के अंदर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे याद रख पाएंगे उसको हम। तुरंत कोई पूछे तो उसको मान चलिए भूल भी गए तो तुरंत उंगली लिए, 5 ही एंगल है, 5 ही एंगल है और 5 ही उंगली है, तुरंत निकाल के दिखा दिए 0 30 45 60 90। इसके नीचे में कितने हैं, उसके ऊपर। कॉस में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है साइन का। साइन में क्या था, फिंगर्स बिलो था, कॉस में क्या हो जाएगा, फिंगर्स एबव। जैसे आपको एग्जांपल से भी समझा देते हैं हम। कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, अंडर रूट फिंगर्स एबव, मतलब फिंगर ऊपर कितने हैं, एबव मतलब ऊपर, फिंगर्स एबव/2। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आपको कोई बोल दे cos 60 डिग्री का मान निकालना है, किसका, cos 60 डिग्री का। 60 एंगल का जगह क्या थीटा की जगह 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट फिंगर्स एबव/2। अब देखिए 60 डिग्री कहाँ पे है, उंगली में देखिए आप, 0 30 45 60, 60 यहाँ पे है। 60 के ऊपर कितने उंगली है, क्योंकि फिंगर्स एबव, 60 तो चौथा नंबर पे आता है, 1 2 3 4, उसके ऊपर कितना है, एक ही उंगली बचा हुआ है, अंडर रूट 1/2, 1/2, 1 का वर्गमूल 1/2, यही क्या हो गया आंसर। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे आपको बोल दे cos 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, क्या, cos 0 डिग्री का। cos में क्या, किसका मान निकालना है, 0। क्या होता है, cos में क्या होता है, फिंगर्स एबव होता है। साइन में क्या होता है, फिंगर्स बिलो होता है। 0 डिग्री तो पहला उंगली है, क्योंकि इसको ही 0 बोले हैं ना। इस फिंगर्स के ऊपर कितने उंगली है, अब ये देखिए, क्योंकि रूट में फिंगर्स एबव होता है, 1 2 3 4, 4 उंगली, तो अंडर रूट 4/2, 4 का वर्गमूल 2/2, आंसर 1। आ गया समझ में। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे cos 90 का मान निकालना, किसका, cos 90 डिग्री का। एंगल का जगह क्या है, थीटा की जगह 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री तो सबसे ऊपर वाला उंगली है, 0 30 45 60 90, ये वाला उंगली है। cos में निकालना है, मतलब फिंगर्स एबव। 5 के बाद तो एक भी उंगली नहीं है ना, 5 के बाद छठा उंगली थोड़ी है, 5 के बाद एक भी नहीं, तो 0 है, अंडर रूट 0/2, 0/2, तो 0 आ गया होगा अब आप लोग को समझ में। साइन में क्या होता है, फिंगर्स बिलो नीचे वाला, और cos में क्या होता है, फिंगर्स एबव। जिस एंगल के अबाउट निकालना उसके ऊपर कितने बचा हुआ है वो cos में होता है, और साइन में क्या होता है, जिसके अबाउट निकालना उसके नीचे। जैसे 60 डिग्री के साइन में निकालना, 60 डिग्री के अबाउट मान क्या होगा, 60 डिग्री का होता है 0 30 45 60, 60 चौथा उंगली पे होता है,
हम साइन में निकाल रहे हैं, तो साइन में नीचे वाला साइन, उसके नीचे कितने उंगली बचा हुआ है, 1 2 3 √3/2 आ गया हुआ। अब आप लोग को समझ में साइन को देख लिए। अब चलिए टेन देखते हैं। टेन क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो। अगर टेन में आपको पूछ दे टेन थीटा बराबर होता है अंडर रूट फिंगर्स क्योंकि साइन और कॉस का रेशियो, तो साइन थीटा क्या था, फिंगर्स बिलो, कॉस क्या होता है फिंगर से, तो दोनों क्या हो जाएगा रेशियो। बटा फिंगर्स एवं जैसे एक एग्जांपल से समझने का कोशिश कीजिए। अगर टेन में आपको बोल दें टेन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए, किसका, टेन 60 डिग्री, जहाँ थीटा वहाँ क्या है 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, फिंगर्स बिलो 60 डिग्री। उंगली कहाँ आता है, कौन सा नंबर पर आता है उंगली में, 0 30 45 60, यही 60 डिग्री होता है। फॉर्मूला क्या लिखा है, फिंगर्स बिलो, इस 60 डिग्री के नीचे क्या है, न्यूमरेटर में जो है, अंश में जो है नीचे वाले फिंगर्स बिलो वाली आएगी। इस उंगली के नीचे कितने उंगली है, कितनी उंगली बचा, 1 2 3, क्या हो जाएगा √3 बटा फिंगर्स एबव, तो 60 डिग्री यही था। इस 60 डिग्री के ऊपर आप कितने उंगली बचा है, एक ही बचा है, √1, 3 का वर्गमूल 3 √3 बटा 1, क्या जाएगा √3। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। टेन में यदि 45 डिग्री का मान निकालो, टेन में किसका मान निकालना, 45 डिग्री का, थीटा जाएगा क्या 45। अब देखिए 45 डिग्री जो है कौन सा उंगली पे आता है, 0 30 45, बीच वाले पे आता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या, फिंगर्स बिलो, मतलब 45 डिग्री तो तीसरा नंबर पे आता, उसके नीचे कितने उंगली बचा है, 2 ही, √2 बटा फिंगर्स एबव, ये तो बीच वाली पोजीशन है, उसके ऊपर कितने हैं, 2 ही बचा हुआ है, 2 नीचे और 2 ऊपर, 5 में तो मिडिल पॉइंट यही हो सकता है ना, बीच वाले, √2 बटा 2, क्योंकि 45 के ऊपर 60 और 90 2 ही बचता है एंगल, √2 बटा √2 1। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, टेन 90, इसका टेन 90, थीटा का क्या है 90 डिग्री। अब देखिए 90 कहाँ पे है, 0 30 45 60 90, पाँचवा उंगली है 90 डिग्री। और उस फॉर्मूला क्या होता है, फिंगर्स बिलो, सबसे पहले पाँचवा, इसके नीचे जो पाँचवा उंगली है उसके नीचे कितने उंगली है, 4, 1 2 3 4, क्या जाएगा √4 बटा में इस उंगली के पाँचवा उंगली के ऊपर आगे कितना उंगली है, फिंगर्स एबव, ऊपर एक भी नहीं, तो √0, √4 बटा 0, 4 का वर्गमूल 2 बटा 0 बराबर अनडिफाइंड, क्या होता अनडिफाइंड, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है हर में 0 को मानता ही नहीं है। इससे पहले जो आप लोग 10th में पढ़ते थे टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। इन्फिनिटी एक नोशन है, किसी भी चीज़ को लिखने का एक तरीका है। आपसे क्या जानेंगे आप लोग, टेन 90 डिग्री जो होता है वह अनडिफाइंड होता है, ठीक ना। हम साइन कोस टेन का मान तो निकाल के दिखा दिया आप लोगों को। आप जो है कोस तो टेन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब उसका मान तो आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। मेन तो साइन कोस टेन ही था, तीनों का मान निकाल के आपको याद रखने का तरीका बता दिए कैसे याद रखा जाएगा, ठीक है।
अब आप उंगली पर अपने 5 एंगल है, 5 उंगली है, अपने उंगली पर आप निकाल सकते हैं एंगल का मान। ठीक है, आपको रखने की ज़रूरत, रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग, अगर आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा।